परियों की जादुई कहानी। एक समय की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में रंग बिरंगे फूल, ऊंचे पेड़ और मीठे फलों से भरे बगीचे थे। गांव के बच्चे हमेशा खेलते कूदते और प्रकृति का आनंद लेते रहते थे। इस गांव में एक बहुत ही चंचल और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था नीतू। नीतू को कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और नए रहस्यों को खोजने के लिए उत्सुक रहती थी। नीतू की दादी उसे रोज रात को सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी। एक रात दादी ने उसे जंगल में रहने वाली परियों के बारे में बताया। दादी ने कहा, नीतू, जंगल के बीचों बीच एक जादुई दुनिया है जहां परियां रहती हैं। ये परियां बहुत दयालु और मददगार होती हैं। अगर कोई सच्चे दिल से उनकी मदद मांगे तो वे उसकी इच्छा जरूर पूरी करती हैं। नीतू ने दादी की बातें सुनी और सोचा, क्यों न मैं जंगल में जाकर परियों से मिलूं और उनकी जादुई दुनिया को देखूं। अगले दिन सुबह होते ही नीतू ने अपना छोटा सा थैला उठाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता थोड़ा डरावना था, लेकिन नीतू बहुत ही बहादुर थी। वह आगे बढ़ती गई और जंगल के अंदर तक पहुंच गई। जंगल में घूमते घूमते नीतू को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। तालाब के किनारे एक सुनहरी चिड़िया बैठी थी जो मधुर आवाज में गाना गा रही थी। नीतू ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी सुंदर आवाज में क्यों गा रही हो? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो, नीतू? नीतू ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? चिड़िया ने कहा, मैं जंगल की सभी रहस्यमय चीजों को जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम परियों से मिलने आए हो। नीतू ने हाँ में सिर हिलाया। चिड़िया ने आगे कहा, तालाब के बीच में एक जादुई फूल है। अगर तुम उसे तोड़ोगी तो तुम परियों के राज्य का रास्ता खोल सकती हो। लेकिन ध्यान रखना, ये फूल बहुत नाजुक है। तुम्हें इसे बहुत प्यार से तोड़ना होगा। नीतू ने चिड़िया की बात मानी और तालाब में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था, लेकिन नीतू ने हिम्मत नहीं हारी। वह तैरती हुई तालाब के बीच में पहुंची और जादुई फूल को देखा। फूल इतना सुंदर था कि उसकी पंखुड़ियों से रोशनी निकल रही थी। नीतू ने धीरे से फूल को तोड़ा। फूल तोड़ते ही तालाब से एक चमकदार रोशनी निकली और एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी के पंख चमक रहे थे और उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। परी ने नीतू से कहा, तुमने मेरी मदद की है नीतू। तुमने जादुई फूल को तोड़कर मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। नीतू ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी बच्चों के लिए खुशियां और मस्ती भरा जीवन हो। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पूरे गांव में रंग बिरंगी लाइट्स और मिठाइयों की बारिश होने लगी। बच्चे खुशी से झूम उठे। गांव के हर कोने में खुशियां बिखर गईं। बच्चे खेलते, गाते और नाचते हुए अपने जीवन का आनंद लेने लगे। उस दिन के बाद से नीतू और उसके दोस्तों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। नीतू अब हर रोज जंगल जाती और परी से मिलती। परी उसे नई नई कहानियां सुनाती और जादुई दुनिया के राज बताती। नीतू ने सीखा कि अच्छे दिल और सच्ची कोशिश से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। कहानी का सार, ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि अच्छे दिल और सच्ची कोशिश से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। साथ ही ये कहानी उन्हें जादुई दुनिया की एक झलक दिखाती है जो उन्हें बार बार देखने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।